फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आज गांव जाने वाली हूँ। और गांव जाने की खुशी तो आप लोग जानते ही हो कि कितनी ज़्यादा होती है। मतलब शहर में रहते रहते ना बोर हो जाते हैं। मतलब 2-3 महीने भी रह जाओ ना, 4 महीने भी, फिर भी लगता है यहाँ पे कोई है ही नहीं। क्योंकि यहाँ कोई सच में कोई नहीं रहता है। यहाँ मतलब स्टेशन जैसी ज़िंदगी रहती है। लोग तो बहुत रहते हैं पर यहाँ पे अपना कोई नहीं रहता है। इसीलिए गांव में जो खुशी मिलती है ना, वो यहाँ नहीं मिलने वाली। और गांव का जो नेचुरल हवा पानी सब कुछ नेचुरल रहता है। यहाँ पे तो गांव में पहले रहती थी ना, तो सोचती थी कि मतलब कहीं बाहर जाऊँ, घूमूं फिरूँ, बाहर में कितना अच्छा ज़िंदगी होता होगा, ये वो मतलब ये सब सोचती थी। लेकिन जब बाहर आई तब पता चला कि नहीं, यहाँ तो मतलब एक ही कमरा में सारा ज़िंदगी गुजरता रहता है। कभी बाहर जाओ घूमने और घूम करके फिर घर में ही आओ, और यहाँ पे कोई अपना भी नहीं, ये वो मतलब कुछ नहीं होता है। इसलिए गांव ना बहुत अच्छा होता है। और गांव में जो लोग रहते हैं ना, वो लोग सच में बहुत बेस्ट है उन लोगों की ज़िंदगी। इसलिए बाहर जाने के ना सपने मत सजाया करो। तो चलो, अभी मैं नहा करके भी आ गई हूँ। और देखो, बाबू अभी तक सो रही है। ये सो करके उठ गई थी लेकिन फिर भी सो गई है। ये तो मतलब सुबह सो करके उठी थी और दूध बिस्किट खा करके फिर से सो गई, और ये अभी तक सो रही है। अब मैं इसे उठाऊंगी और फटाफट तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब टाइम भी हो चुका है और लेट भी हो जाएगा कहीं। आज के ब्लॉग में आप लोगों को मेरी जर्नी देखने को मिलेगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी होगी हमारी जर्नी। तो गाइस, अब हम लोग हो गए हैं रेडी और अब हम लोग निकलने वाले हैं। सामान भी हमारा निकल गया है उधर, और बाबू भी हो गई रेडी। बाबू दिखाओ, ये बाबू भी रेडी हो गई है। और ये इसमें मैं लड्डू गोपाल जी को ले करके जा रही हूँ। और ये वाली डोलची इसलिए है, इसमें हवा भी आती है, इसलिए इनको सुला दी हूँ यहाँ पे। और अब हम इनको लेकर के चल रहे हैं। तो चलो चलो सारू, चलो। तो गाइज, अब हम लोग निकल चुके हैं घर से और हमें मिल गई है ऑटो। हम लोग वैसे मेट्रो से जाने वाले थे बट हमें ऑटो ही मिल गई है डायरेक्ट स्टेशन के लिए। तो हम लोग वही जाएंगे डायरेक्ट ऑटो से ही। और बाबू कान्हा जी को पकड़ के रखी हुई है। ये जिद कर रही थी कि कान्हा जी को मैं ही पकड़ूंगी। और ये रहे मेरे हस्बैंड जी। और गाइज, अब हम लोग पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन यहीं से है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही। और रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक थी गाइज, बहुत ज़्यादा। सानू, ए सानू। तो गाइस, जब हम लोग स्टेशन के अंदर आ चुके हैं और सानू ट्रॉली पे ही बैठी हुई है। ये देखो, इसका तो अलग ही मज़ा है। और स्टेशन पे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मेरे हस्बैंड भी गए हुए हैं वो प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए। और ये रही हमारी तेजस राजधानी एक्सप्रेस। वैसे आप लोगों को बता दूं कि मैं राजधानी में पहली बार ट्रैवल करने जा रही हूँ और मैंने इससे पहले कभी राजधानी में ट्रैवल नहीं किया था। तो चलो देखते हैं इसका एक्सपीरियंस क्या होता है। तो गाइस, जब हमारी ट्रेन खुलने वाली है और आप लोगों को बता दूं कि मैं इस बार अकेले ही दिल्ली से बिहार जा रही हूं। इससे पहले मैंने कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया था और किसी मजबूरी बस मुझे जाना पड़ रहा है। और मेरे हस्बैंड जी हम लोगों को छोड़ने आए हुए थे, वो नहीं जा रहे हैं। बहुत अजीब लग रहा है, घबराहट भी हो रही है क्योंकि पहली बार इतना लंबा सफ़र कर रही हूँ मैं। चलो देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। वैसे यहाँ के जो लोग सब हैं वो तो सही लग रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और देखो, अब ट्रेन भी खुल गई है हमारी। बाबू अपने पापा को ढूंढ रही है, ये देखो। तो गाइस, जब ट्रेन चल चुकी है और हमें नाश्ता भी मिल गया था पहले और अभी खाना भी आ गया है। और मैं और बाबू चलो खाना खाने जा रही हूँ और सब लोग भी खाना खा रहे हैं। तो खाना खाने के बाद हम लोगों को मिला है आइसक्रीम, वो भी वनीला फ्लेवर का। और बाबू को तो एक एक्स्ट्रा ही आइसक्रीम मिला है। तो गाइस, आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग सो गए थे। और जब सुबह उठी तो ये देखो, सुबह का व्यू। कोई ये स्टेशन है, वो पता नहीं है मुझे ये कौन सी स्टेशन है। और यहाँ का व्यू देखो कितनी सुंदर है। हम लोग पटना पहुँचने ही वाले हैं। तो गाइस, जब हम लोग पहुंच गए हैं पाटलिपुत्र स्टेशन पे और इतना सारा सामान है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अकेले कैसे उतारूंगी। तो यहाँ पे मेरा भाई सब आ गया था, मेरा 2 भाई आया था यहाँ पे लेने के लिए। ट्रेन रुकने से पहले ही वो लोग ट्रेन में चढ़ गया था और उसके बाद में वो लोग ही सामान उतारा है। और ये देखो, ये रहा मेरा दोनों भाई। और अपने मामा को आते ही सानू उनके गोद में चली गई। और ये देखो, अब हम लोग उतर गए हैं। अब हम लोग निकलने वाले हैं स्टेशन से। अभी हम लोग आगे कहाँ जाएंगे ये बहुत ही सस्पेंस है, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। ये लड़का देखो, ये नया नया ड्राइवर है और ये रास्ता भटक गया। अभी पुल पे चढ़ते ही, स्टेशन से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में भटक गया। तो गाइस, अभी हम लोग स्टेशन से निकल चुके हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। और यहाँ देखो, पटना मैरिन ड्राइव का कितना सुंदर सा नज़ारा लग रहा है। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है।
तो घर जाने से पहले हम लोग जाएंगे गंगा स्नान, और क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को जल लेना है, और किस लिए जल लेना है वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं पहलेजा घाट, और यहाँ पे एंटर करते ही माँ गंगा मंदिर है सबसे पहले, वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया। और हमारे कान्हा जी भी जा रहे हैं हम लोग के साथ, मैंने सोचा उनको भी नहलाऊंगी गंगा जी में। देखो अभी पहलेजा घाट है और सुबह के बज रहे हैं 6, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, चारों साइड बहुत ही अंधेरा है। एक तो दुकान खुली हुई है, बाकी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है बाहर में। तो गाइज हम लोग पहलेजा में स्नान नहीं किए हैं क्योंकि हमें जाना था संगम, तो हम लोग आ गए हरिहरनाथ संगम में। और यहाँ आते ही यहाँ के जो पंडित जी लोग हैं उन लोगों ने पहले हम लोगों को दतमन पकड़ा दिया, और बोल रहे हैं कि पहले ब्रुश करके ही तब गंगा जी में जाना है स्नान करने के लिए। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ब्रूस करने के बाद हम लोगों ने ले ली है नाव, और हम लोगों को जाना था बीच में क्योंकि हमें संगम का ही जल चाहिए था, और साइड में संगम था नहीं, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि बीच में संगम है, इसके लिए आप लोगों को नाव लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने नाव पे बैठ करके फिर हम लोग संगम में गए। और ये देखो कितना सुंदर सा व्यू लग रहा है, बहुत दूर दूर तक किनारा नज़र नहीं आ रहा है, और पानी देखो कितना सुंदर लग रहा है गंगा मैया का। मैं पहली बार ऐसे राइड कर रही हूँ नाव से। और गाइज ये देखो उगते सूरज की परछाई पूरे नदी में पड़ रही है, मतलब पूरी फिल्मी वाइब्स दे रही है इतना। तो हम लोग अब बीच नदी में पहुंच गए हैं, और यहाँ संगम है, और यहाँ पे पहले मेरे दोनों भाई स्नान कर रहा है। यहाँ ये देखो सूर्य भगवान को प्रणाम करके फिर ये डुबकी लगा रहा है, और यहाँ ये लोग नहा रहा है। तो मुझे बहुत ही हंसी आ रही है क्योंकि थोड़े से पानी में ही गया है और इसका पूरा शरीर भी गीला नहीं हो रहा है। और ये रहे मेरे कान्हा जी, देखो यहाँ पे इनके साथ, और कितना सुंदर सा वाइब्स आ रहा है। उधर सूरज की किरण है, और ये कान्हा जी को भी मैं अभी स्नान कराने वाली हूँ। तो गाइस इन लोगों के नहाने के बाद अब आ गई है मेरी बारी नहाने की, और पानी में घुसते ही इतनी ठंड लग रही थी कि क्या ही बताऊँ। और मुझे डर भी बहुत ही ज़्यादा लग रहा था नहाने के लिए, क्योंकि कोई था भी नहीं मेरे साथ, और अकेले मुझे बहुत डर लग रहा था। तो अब मैं नहा ली हूँ, उसके बाद मैं अपने कान्हा को भी नहला देती हूँ। ये देखो स्नान करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था, बट ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। जब हम लोग स्नान कर लिए हैं, और अब हम लोग ने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, और हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं हरिहरनाथ का दर्शन करने के लिए। और बहुत ही मज़ा आ रहा था, सुबह का धूप शरीर पे पड़ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब हम लोग जा रहे हैं हरिहरनाथ का दर्शन करने के लिए। हम लोगों ने जल वहीं से ले लिया था, और वहाँ से थोड़ी सी दूर पे है ये मंदिर। तो गाइस जब हम लोग दर्शन कर लिए हैं, और ये रहा पूरे हरिहरनाथ मंदिर का पूरा व्यू, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर के। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी एक बार ज़रूर ही आओ यहाँ पे, और यहाँ से दर्शन करके जाओ, मतलब यहाँ आओगे तो जाने का मन नहीं करेगा। यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ बाबू भी देखो पूरे चंदन टीका लगवा करके एकदम पंडित जी बन गई हुई है। ये देखिए कैसे खा रहा है, ये देखिए जैसे टूट पड़ा है एकदम। तो गाइस दर्शन करने के बाद चाय वाय पी करके हम लोग निकल चुके हैं, और ये रहा पटना का महात्मा गांधी सेतु पुल, जो कि बहुत ही लंबा पुल है। और अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और अभी बज गए हैं 10, और हमें भूख भी बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है। तो हाजीपुर पहुँचते ही हम लोगों ने नाश्ता किया, और नाश्ते में हम लोगों ने पूरी और सब्जी ऑर्डर किया था। तो यहाँ बाबू भी खा रही है, और कुणाल भी खा रहा है। हम लोग खा करके फिर निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है, और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहाँ बाबू भी सो गई है देखो। और ये हमारे गांव का व्यू देखो, कितना सुंदर व्यू लग रहा है, ऐसा शहर में देखने को कभी मिलेगा भी नहीं। तो काफ़ी लंबे सफ़र के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर पे। और ये देखो ये रहा हमारा घर, ये पिंक वाला, ये रहा हमारा घर। हम लोग पहुँच गए अब यहाँ पे। और गाइस जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो आते ही मम्मी या नानी जो भी मेरे पैर में तेल लगाती है, आते ही यह हमारे यहाँ का रस्म होता है। और जब मुझे लगाई तो नानी जी ने सानवी को भी लगाई। और आप लोगों में से किन किन के यहाँ ऐसा रस्म होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलो गाइस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब